जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सम नंबर 13 बच्चों, जिसके अंदर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। नीचे 2022-23 का डेटा दिया हुआ बच्चों। प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस शीट मांगा है बच्चों, यानी आज के लेक्चर में कुछ अलग करने की कोशिश। इनकम एक्सपेंडिचर दिया है बच्चों, उल्टा रिसिप्ट एंड पेमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। प्लस ओपनिंग कैपिटल फंड भी नहीं है बच्चों, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को बच्चों आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों व्हाइट बोर्ड पे ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको समझाने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 में बच्चों नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंतिम चरण में आ चुके बच्चों। आज हमें लेना है टेक्स्ट बुक का सम नंबर 13। होमवर्क में आप करोगे 23, इलिस्ट्रेशन 15, पेज नंबर 400 अगर टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो आप खुली रखो, उसके अंदर ये बीएसआ में क्वेश्चन है। या टेक्स्ट बुक ना हुई बच्चों तो आप पीडीएफ इमेज मैंने आगे लेक्चर में रखी है, वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। रेडी बच्चों? चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। टेक्स्ट बुक रेडी रखिए बच्चों। फॉलोइंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ समर क्लब, यानी बच्चों अब लास्ट में मैं कुछ अलग प्रकार के सम करवाने जा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था, हमने मात्र 2 बैलेंस शीट वाला सम किया था। यहाँ बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर जो आप एवरी टाइम प्रिपेयर करते हो दे दिया है। नीचे आपके पास 2022 का ओपनिंग बैलेंस है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन 2023 का बैलेंस है। नीचे बोला है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर बेसिस पे बच्चों रिसिप्ट पेमेंट दिया होता है, आप बनाते हो इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। यहाँ उल्टा है बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिया, दैट मीन्स यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एज इट इज लास्ट 2 लेक्चर्स हमने ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करने वाले सम किए। चेक करें ओपनिंग कैपिटल फंड अभी नहीं अभी हो, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 का, या इसे कह सकते हो 1/1/2023। ठीक है, चलो बच्चों मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट तो नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर है, उसके नीचे बैलेंस में से वैल्यू लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले 2022 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टेबल, रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर के नीचे बच्चों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इट्स कॉल्ड असेट्स। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वैल्यू है बच्चों 8000। चलो उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लिखा बच्चों लायबिलिटी साइड, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ये रूल्स हम बहुत सारे लेक्चर से कर रहे हैं तो हमें पता है बच्चों। उसके बाद है बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लायबिलिटी, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 3000। उसके बाद है बच्चों ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लायबिलिटी। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग ये लिखा बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1000। उसके बाद बच्चों बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड असेट्स, ये लिखा असेट साइड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 95000। उसके बाद बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा है मुझे, दैट इज कॉल्ड असेट्स, ये लिखा बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 26000। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है बैंक लोन आउटस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, ये लिखा लायबिलिटी साइड बैंक लोन आउटस्टैंडिंग 15000, एकदम इजी है बच्चों। कैश ऑन हैंड, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस कैश का बच्चों, ये लिखा, वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 6800। आई थिंक बच्चों सारी एंट्री हो गई है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस, परफेक्ट वे पे कुछ भी बाकी नहीं है। अब बच्चों इसका टोटल करते हैं। जैसे आप टोटल करोगे आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 135,800। आप लोग बच्चों कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ये लिखा यहाँ भी 135,800। कैलकुलेटर यूज़ करो बच्चों, उसमें से 6500, 3000, 1000 और 15000 माइनस करोगे बच्चों, तो यहाँ लायबिलिटी साइड हमें डिफरेंस में ओपनिंग कैपिटल फंड रिसीव होगा, जहाँ से बच्चों आपका बैलेंस शीट स्टार्ट होता है, और वैल्यू 1,10,300। आंसर चेक कीजिए बच्चों, तो आप देख सकते हो बच्चों ड्यू टू स्पेस ऑनलाइन में जो वीडियो की स्क्रीन होती है बच्चों, लिमिटेशंस के कारण मैंने बैलेंस शीट बनाया। आप इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये बैलेंस शीट के अंदर सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी मैंने 2022 की लिखी है बच्चों। अब इसके बाद मैं आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सम नंबर 13 के अंदर बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद मैंने बनाया बच्चों
रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। जनरली बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर से आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे, तो थोड़ा यहाँ रिवर्स एंट्री करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जो भी आप वर्किंग करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, एंडिंग प्लस, ओपनिंग लेस, यहाँ उल्टा हो जाएगा बच्चों, एंडिंग माइनस ओपनिंग प्लस। तो कुछ रिवर्स वर्क करना है बच्चों, एक खास ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करोगे, मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोजिंग के अंदर मैंने ओपनिंग कैपिटल फंड लिखा बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेरा ध्यान जा रहा है, उसमें एक्सेस इनकम है बच्चों 15,000, वो यहाँ पहले डाल देता हूँ मैं, ये लिखा बच्चों 15,000। जैसे इसमें प्लस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 125,300। ठीक है, चलो अब बच्चों एक एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, नीचे से एडजस्टमेंट के मुताबिक जा रहा है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रिसिप्ट है बच्चों, ये लिखा सब्सक्रिप्शन की वैल्यू। तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बच्चों यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में मुझे नेट दिख रही है 85। ये जनरली कैसे आती है, एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस, यहाँ सब कुछ उल्टा होगा बच्चों, ध्यान से देखना, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ઊંધું કરવાનું प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग। तो यहाँ बच्चों एंडिंग वैल्यू है 9,000, वो माइनस हो जाएगी, ओपनिंग वैल्यू है 8,000, वो प्लस हो जाएगी। उसके बाद बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग प्लस करते थे, उसकी जगह पे माइनस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग माइनस करना है बच्चों, टोटली रिवर्स वर्क। और उसके बाद बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग प्लस करना है। तो ये बच्चों थोड़ा रिवर्स वर्क कर रहा हूँ मैं, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है बच्चों। अब इस प्रकार से आप प्लस माइनस करोगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यस मैं चेक कर लूँ बच्चों कैलकुलेटर से, यस 85,000 प्लस पहले कर लेता हूँ 8,000, फिर 4,200, उसमें से मुझे माइनस करना है 9,000 અને 6500। ठीक है, 81,700 इज द मैजिकल फिगर बच्चों, आंसर आ जाता है। अब उसके साथ बच्चों जो बैलेंस शीट में आप लिखते थे, फिर से देखो क्या किया मैं, एंडिंग प्लस उसकी जगह माइनस, ओपनिंग माइनस उसकी जगह प्लस, रिवर्स करूँ बड़े को, बीजी है सर, एडजस्टमेंट किया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में कहाँ लिखते थे, एसेट साइड, यहाँ जैसे लिखते थे वैसे ही। हाँ, एंडिंग वैल्यू 2023 बिजनेस के लिए वो एसेट्स है बच्चों, ये लिखा 9,000। रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एंडिंग 2023 के एंडिंग में जो भी मिला है दैट इज कॉल्ड बच्चों लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस परफेक्ट वे पे जा रहा है बच्चों, आगे जाए। उसके बाद मुझे दिख रहा है सैलरी, सैलरी भी बच्चों हम लोग लिखते हैं, यस पेमेंट साइड बच्चों, सॉरी ये जगह बदल गई है, ये पेमेंट में लिखा सैलरीज, इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी एडजस्ट प्रमाण जाऊँ छूँ बच्चों। 60,000 लिया, अब सैलरी में 2 पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंडिंग, तो सेम रिंग आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस करते थे, उसकी जगह पे आउटस्टैंडिंग एंडिंग माइनस और उल्टा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग एंडिंग है 4,000 माइनस करोगे और 3,000 प्लस करोगे, जैसे प्लस माइनस करोगे बच्चों आई थिंक 59,000 आएगा, एकदम सही जा रहा है बच्चों। और बाकी बैलेंस शीट में जो इफेक्ट देते थे वैसे ही, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, ये लिखा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एंडिंग वैल्यू आई थिंक 4,000, यस एकदम सही जा रहा है बच्चों। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है सैलरी के बाद है ऑडिट फी। ऑडिट फी कहाँ लिखोगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस पेमेंट, ये लिखा। उसका परफेक्ट पेमेंट फाइंड करने के लिए मैंने ऑडिट फीस, इनकम एक्सपेंडिचर में से ऑडिट फी लिया 1250। आप बद्दू इनकम एक्सपेंडिचर में लीधे बधु, अब उसमें भी आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस करते थे, उसकी जगह पे आउटस्टैंडिंग एंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस। एंडिंग कितना है बच्चों, तो ऑडिट फी 1250 है बच्चों, एंडिंग वो माइनस हो जाएगा और 1000 प्लस होगा, ये निकल गया बच्चों, एग्जैक्टली 1000 बचेगा। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी बिजनेस के लिए लायबिलिटी, ये लिखा बच्चों आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, एंडिंग वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है 1250। आगे जाते हैं बच्चों, बिल्डिंग 95 ओपनिंग में बच्चों, सेम 95 क्लोजिंग में यहाँ लिख दूं बच्चों, ये लिखा मैंने बिल्डिंग असेट साइड 95। कोई डेप्रीशिएशन में चेक करूं बच्चों, डेप्रीशिएशन और बिल्डिंग नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये बच्चों मैंने सेम टू सेम बिल्डिंग एडजस्टमेंट में टपका दी।
उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसका क्लोजिंग बैलेंस नीचे दिख रहा है मुझे 31,500 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड है बच्चों डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3500। अब ये पॉइंट बच्चों जबरदस्त है। सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे आप लोग बच्चों? तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ दिखाओगे बैलेंस शीट में। हाँ, अब बच्चों प्लस इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 31,500 है। सही में 31,500 यहाँ कैसे आया होगा ये समझो बच्चों। यहाँ आपने 31,500 लिया होगा, उसमें से आप डेप्रीशिएशन माइनस करोगे। डेप्रीशिएशन मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है 3500। अब आप उल्टे जाओगे 31,500 में 3500 ऐड करो, 32 में 35,000। तो ये हो गई बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू 35,000। अब बच्चों ध्यान से देखना 35,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है 26,000 और 35 में 26 में बच्चे हुआ है बच्चों, दैट इज कॉल्ड परचेज। परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कैसे खरीदा बच्चों? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 35,000, ये आपने उल्टा जाके फाइंड किया बच्चों। इसमें से ओपनिंग बैलेंस कितना है 26,000, डिफरेंस लोगे बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9,000 रुपये आपने परचेज करके पेमेंट किया होगा। दिस इज द रिवर्स बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट में यही ध्यान रखना है। चलो उसके बाद है बच्चों बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग में भी सेम है, क्लोजिंग भी सेम। लिख दो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैंक लोन आउटस्टैंडिंग ये लिखा बच्चों 15,000। आई होप बच्चों परफेक्ट पे एंट्री जा रही है। यस, कैश ऑन हैंड है बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, वो हमें पता है। हमें एडजस्टमेंट में से मेरे ख्याल से यहाँ ढूंढना है क्लोजिंग कैश ऑन हैंड, जो फिर बच्चों आपको बैलेंस शीट में असेट साइड ले जाना है। ठीक है, यहाँ आएगा क्लोजिंग कैश ऑन हैंड। अभी ये वैल्यू बाकी है बच्चों। अब बच्चों हम जा रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड देखते जाइए बच्चों। सबसे पहले सैलरी पॉइंट आ गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेगुलर एक्सपेंस है बच्चों, लिख दो पेमेंट में। यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वैल्यू बोलिए, वैल्यू है 3,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस वैल्यू बोलिए बच्चों 6,000, ये भी पेमेंट में लिखा बच्चों। बैंक इंटरेस्ट, आई थिंक बैंक इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक्सपेंस है बच्चों, ये लिखा मैंने पेमेंट में। बैंक इंटरेस्ट वैल्यू बच्चों 2750। फिर ऑडिट फी हो गया। एनुअल डिनर एक्सपेंस है बच्चों 12,500। कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ी जगह बच्चों मुझे सेट करनी होगी। मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। आई थिंक बच्चों जगह ज़्यादा है, इसको थोड़ा और नीचे ले लेता है। ठीक है, अकाउंट को मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ बच्चों। यस, अब बच्चों मुझे दिख रहा है डेबिट साइड एनुअल डिनर एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड पेमेंट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वैल्यू बच्चों दिख रही है मुझे 12,500। उसके बाद है बच्चों डेप्रीशिएशन, वो पेमेंट में नहीं आएगा। नॉन कैश आइटम एक्सेस इनको हो गया। इनकम में सब्सक्रिप्शन हो गया। एंट्रेंस फी, यस ये बच्चों रिसिप्ट है, यहाँ लिखना होगा मुझे। एंट्रेंस फी रेवेन्यू इनकम होगी बच्चों, ये लिखा मैंने 2,000। उसके बाद दिख रहा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनुअल डिनर, वो भी इनकम है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनुअल डिनर वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 18,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, एकदम सही है बच्चों। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट में बच्चों एक पॉइंट रह गया, कैश ऑन हैंड का ओपनिंग बैलेंस लिखना रह गया था बच्चों। यहाँ डाल देता हूँ मैं, सही में ऊपर डालना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखना रह गया था, ये लिखा बच्चों मैंने 6800। आई थिंक बच्चों सारी एंट्री आ गई, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। यस, एक भी पॉइंट बाकी नहीं है। यस, आई थिंक कंप्लीटेड। अब बच्चों आप लोग टोटल कर सकते हो, मैं भी टोटल कर रहा हूँ। आप टोटल चेक कीजिए, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हमें पता चले। चलो बच्चों अब मैं टोटल करने जा रहा हूँ, पर मेरा ध्यान गया बच्चों तुरंत ही इनकम एक्सपेंडिचर में से बच्चों टोटल करते हैं तो मुझे पता चला 2 पॉइंट रह गए हैं। पोस्टेज एंड टेलीफोन भी बच्चों पेमेंट है, वो लिखना रह गया। ये पेमेंट साइड लिखा बच्चों, एक्सपेंसेस पेड करोगे
पेमेंट होगा, पोस्टेज वैल्यू रह गई थी बच्चों 250, इसलिए आप लोग बच्चों पेंसिल से टिकिंग करने की आदत रखो। देखो मैंने आंसर देखा, मुझे पता चला रहेगा, मैंने ऐड कर दिया, ये लिखा टेलीफोन बिल जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 750। अब जैसे टोटल करोगे बच्चों डेबिट साइड टोटल आएगा आई थिंक 1,08,500। सेम टोटल यहाँ रखोगे बच्चों 1,08,500। यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस कैश का 14,250। ठीक है, ये हो गया बच्चों 14,250 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस। इसको यहाँ रख दे बच्चों। यस, ये बैलेंस शीट में असेट साइड रखेंगे। अब बच्चों असेट्स और लायबिलिटी का टोटल करते हैं। इफ इक्वल देन सम करेक्ट। कैलकुलेटर से जैसे टोटल करोगे बच्चों 149,750 आ रहा है, आई थिंक करेक्ट है। आप लोग भी कैलकुलेटर हो तो बच्चों चेक कर लो। तो बच्चों इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब कुछ रिवर्स देना है। ठीक है, और बच्चों ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट अच्छा पॉइंट आया। बाकी सारे इनकम एक्सपेंडिचर में बच्चों जो भी इनकम है वो रिसिप्ट में लिखना है, पेमेंट है एक्सपेंडिचर हो पेमेंट में लिखना है। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सम नंबर 26 ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजकोट स्पोर्ट्स क्लब का सम है बच्चों। इनकम एक्सपेंडिचर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ बच्चों, यानी ऐसा कह सकते हैं जो हमने लास्ट सम 13 किया उसकी कंपैरिजन में थोड़ा इजी है बच्चों। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। अदर डिटेल्स इंफॉर्मेशन में बच्चों एडजस्टमेंट है, तो इसमें बच्चों आपको इनकम एक्सपेंडिचर में जो वर्क करते हैं उससे थोड़ा रिवर्स करना है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 पूरा व्हाइट बोर्ड पे रिसीव पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो हम लोग लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 26 फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। ये पूरे लेक्चर में सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट की जगह पे रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों उसका अच्छा पॉइंट ये है कि उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट बुक हुई तो बच्चों आप सामने रखिए, पेज नंबर 412। टेक्स्ट बुक ना हुई तो वीडियो लेक्चर में आगे मैंने इसका PDF इमेज रखा है, वहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। From the following income and expenditure of Rajkot Sports Club for the year ended on 31st March 2023, balance sheet as on 31st March 2020, additional information prepare receipt and payment account and balance sheet। नीचे इनकम एक्सपेंडिचर बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमने लास्ट सम में बनाया था दिया हुआ है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बच्चों, हमें रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट आपके सामने रेडी है बच्चों। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में से हम कैपिटल फंड लिख लें। ये लिखा कैपिटल फंड, वैल्यू है बच्चों आई थिंक 34,500। उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मैं पिक कर लेता हूं। चलो सबसे पहले मुझे अदर इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है 6% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, ये बैलेंस शीट में असेट्स है लिखा, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 19,600। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पुराने बैलेंस शीट में। पुराने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000। अब नई वैल्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 23 को हो गई 19,600। अब 18,000 और जूनी बैलेंस 19,600, तो क्या फर्क पड़ा बच्चों? तो आई थिंक आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए होंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज करो तो पेमेंट होगा, ये लिखा बच्चों, देखते जाओ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे आया? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस है 19,600। ओरिजिनल प्राइस 2022 में बच्चों है 18,000। इसका मीनिंग ये हुआ डिफरेंस के अंदर आई थिंक 1,600 रुपये आपने पेमेंट किया होगा। पेमेंट करो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड। क्लियर बच्चों? ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट अदर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखा जाता है बच्चों, ये लिखा मैंने सब्सक्रिप्शन, जिसकी वैल्यू बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर में से मैं पिक कर रहा हूँ 18,800। अब सेम आपको रिवर्स वर्क करना है। पुरानी बैलेंस शीट में मुझे सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 1,000, लास्ट ईयर का है बच्चों। उसके बाद मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है, एडिशनल में हम प्लस करते हैं, इसकी जगह में यहाँ उल्टा करना है, एडिशनल सब्सक्रिप्शन एंडिंग, जिसकी वैल्यू बच्चों 1800 माइनस करनी है। पुरानी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है वो हमें प्लस करना है, ये लिया बच्चों मैंने 1000। आई थिंक आपको समझ आ रहा है बच्चों।
ये जैसे मैंने प्लस माइनस किया, सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आएगी 18,800 प्लस 1000 माइनस 1800 बच्चों, नेट आंसर 18,000 आ जाता है। आप टेक्स्ट बुक में आंसर देख सकते हो। अब सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बच्चों यहाँ नेट 18,000 लिखने के बाद बच्चों बैलेंस शीट में जो फिर देते हैं सेम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए असेट्स है बच्चों, ये लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग 1800। ये बच्चों सब्सक्रिप्शन का पॉइंट पूरा हुआ। इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नेक्स्ट, जिसमें मुझे दिख रहा है अक्रूड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बच्चों मुझे दिख रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे बच्चों, ये इंटरेस्ट मिला हमें 1200। अब बच्चों एडजस्टमेंट में अक्रूड इंटरेस्ट एंडिंग का 300 है। बैलेंस शीट के अंदर मुझे अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है ओपनिंग 600। सेम रूल्स बच्चों यहाँ भी हमें इंटरेस्ट में अप्लाई करना होगा। यस, आउटस्टैंडिंग अक्रूड इंटरेस्ट एंडिंग माइनस करेंगे बच्चों, सेम रूल्स रिवर्स वर्क 300 प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल ओपनिंग ऐड करेंगे बच्चों 600, 12 में 600 ऐड करोगे 1800, 1800 में 300 गया, आई थिंक 1500। यस बच्चों एकदम सही है। अब इसकी सेकंड इफेक्ट देंगे बच्चों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंडिंग दैट इज कॉल्ड असेट्स, ये लिखा बच्चों आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंडिंग वैल्यू दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इनकम, उसे असेट्स में लिखा जाता है बच्चों 300 रुपये। उसके बाद आगे जाते हैं बच्चों, अब मेरा ध्यान जा रहा है एडवांस पेमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस। सबसे पहले मैं सैलरी लेता हूँ बच्चों, ये रहा सैलरी, सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पेमेंट साइड लिखा, इनकम एक्सपेंडिचर मारी सैलरी ली दूँ 8600। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी एंडिंग है तो वो माइनस करेंगे, हाँ वैल्यू है 400। उसके बाद बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग है उसे प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 600 रुपये, इसे हमें प्लस करना है मेरे ख्याल से, और कोई पॉइंट नहीं है बच्चों। यस, जैसे आप करोगे प्लस माइनस 8800 इज द मैजिकल फिगर। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसे यहाँ लिखते हैं बच्चों, एंडिंग वैल्यू ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बच्चों आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा है बच्चों, एकदम आराम से मैं समझा रहा हूँ। रिवर्स वर्क इन रिसिप्ट पेमेंट में, रेगुलर वर्क बैलेंस शीट में। चलो उसके बाद दिख रहा है मुझे बच्चों एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस, ये मैंने वेजेस लिखा पेमेंट में, वेजेस इनकम एक्सपेंडिचर वहाँ पीछे बाड़ा को 2400 ये लिखा। अब मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में, जिसमें एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस मुझे दिख रहा है बच्चों। अब 23 में एडवांस पेमेंट किया था, आप क्या करते थे, ऐड करते थे, माइनस करते थे, उसकी जगह पे आई थिंक यहाँ प्लस होगा वेजेस, मैं चेक कर लेता हूँ। यस बच्चे एकदम सही है, प्लस एडवांस पेड एंडिंग, उल्टा करना है ना बच्चों, ये हमने दिया 100 रुपये, इफेक्ट प्लस करो 2500। एडवांस पेमेंट बिजनेस के लिए बच्चों एक्सपेंडिचर हो तो डेट इज कॉल्ड असेट्स, उसे असेट्स कहा जाता है बच्चों। ये मैंने असेट्स लिख दिया, वेजेस पेड इन एडवांस वैल्यू 100 रुपये बच्चों। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी भी एक प्रकार का एक्सपेंस है बच्चों, पेमेंट में लिखूं, ये लिखा स्टेशनरी एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस मारी स्टेशनरी एक्सपेंसेस मैंने देखा है जो 300 रुपये। सेम बच्चों एडजस्टमेंट में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जनरली एंडिंग प्लस करते हो, इसकी जगह पे एंडिंग माइनस करना है बच्चों, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग प्लस करना है, ठीक है। एंडिंग की वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 80 रुपीज़, और ओपनिंग की वैल्यू मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख रही है स्टेशनरी 400 रुपये। इसे प्लस करना है, इसे माइनस करोगे, जैसे प्लस माइनस करोगे बच्चों स्टेशनरी एक्सपेंस आएगा आई थिंक 620, ये लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर से बच्चों को लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड स्टेशनरी वैल्यू 80, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है फर्नीचर, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 9000 है। फर्नीचर कहाँ लिखोगे बच्चों,
बैलेंस शीट में असेट साइड ये लिखा बच्चों, फर्नीचर 9000। अब मुझे चेकिंग करना होगा बच्चों, और कोई पॉइंट है मैं चेक कर लूँ बच्चों। इनकम एक्सपेंडिचर में फर्नीचर क्या है नहीं, लास्ट बैलेंस शीट में फर्नीचर 8000 का था बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चों थोड़ा टर्निंग हो रहा है। ओल्ड बैलेंस शीट में ओपनिंग फर्नीचर 8000 का था, एंडिंग 9000 है, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या किया होगा आपने, परचेज किया होगा। कितना परचेज किया होगा, 1000। परचेज करो तो पैसे जाएंगे, ये लिखा यहाँ परचेज ऑफ फर्नीचर। कैसे पता चला, 9000 माइनस 8000 पैसे जाएंगे, पेमेंट साइड लिख दिया बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अलग करने की कोशिश आगे। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। एंट्रेंस फी मुझे दिख रही है बच्चों, यस, इनकम में 2000 रुपये। उनका कहना है हाफ फी कैपिटलाइज है, तो मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर टोटल इंटरेस्ट फी बच्चों 4000 लिखनी होगी। फिर से देखो, ये एंट्रेंस फी जो भी इनकम एक्सपेंडिचर में वो 50% है, बाकी 50% कैपिटलाइज है। तो यहाँ देखते जाओ बच्चों, हाँ यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस 50% पे 2000 और बाकी 50% 2000 होगी, यानी टोटल रिसिप्ट में आएगा एंट्रेंस फीस 4000, 2000 इनकम एक्सपेंडिचर वाला, 2000 बैलेंस शीट वाला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब बच्चों मैं ओपनिंग कैपिटल फंड देख लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट देख लेता हूँ। कैपिटल फंड आ गई, स्टेशनरी आ गई, सैलरी आ गई, रेंट बाकी है, तो रेंट का खर्चा बच्चों पेमेंट साइड आएगा। ये लिखा मैंने रेंट 1200, उसमें बच्चों खाली आउटस्टैंडिंग रेंट है। ओपनिंग का माइनस करते हैं हम जनरली, यहाँ प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। ओपनिंग वैल्यू मैंने देखा है जो बच्चों 100, जैसे ऐड करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 1300। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है, बीजी कोई असर नहीं आवे। असेट साइड फर्नीचर आ गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यस 4000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है बच्चों, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दूँ, हाँ ये नवू जूनू बनने सेम जैसे बच्चों। ओपनिंग एज क्लोजिंग, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कैश बैलेंस ये बच्चों रह जाता है। कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है बच्चों, ये सही में ओपनिंग में होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ये लिखा बच्चों, जगह रह गई थी, आई होप आप लोग समझ जाओगे। ये 4000 मैंने टपका दिया, ठीक है। थोड़ा बच्चों मैं सब्सक्रिप्शन नीचे लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन 18800 मैंने नीचे ले लिया। ये ओपनिंग बैलेंस के लिए मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, ठीक है बच्चों। कहाँ से लिया, बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई बच्चों। अब मैं चेकिंग कर लेता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर कोई पॉइंट रह गया, पहले इनकम साइड जो लो, सब्सक्रिप्शन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट पे आएगी डोनेशन। यस, डोनेशन कहाँ लिखोगे बच्चों, कैपिटल फंड के अंदर प्लस करोगे। डोनेशन की वैल्यू मुझे दिख रही है 1000, प्लस करो 34 और 2 36 37500, 37500 यस। पर उसके साथ बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर में से एक्सेस इनकम ले लूँ, 37500 के साथ बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर में से मैंने लिखा एक्सेस इनकम 10100, 37500 और 10 44500, 44600 में चेक कर लूँ बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस, टोटल बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन, आई थिंक उन्होंने आंसर में नहीं दिया है बच्चों। कोई बात नहीं, मैं टोटल करके चेक कर लेता हूँ बच्चों। 34500 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 10100, 47600 इज द क्लोजिंग कैपिटल फंड। ये हो गया बच्चों। चलो अब एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं बच्चों। एक के पॉइंट रही ना जाए जो, सैलरी आ गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर, ये दोनों पेमेंट बाकी है बच्चों। ओ थोड़ा जगह कम पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, इसको मैं लंबा कर देता हूँ। यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मुझे पेमेंट में लिखना पड़ेगा बच्चों। मैं देख लेता हूँ वीडियो में कट ऑफ नहीं हो रहा है ना। यस यस, थोड़ी जगह बच्चों हमें चाहिए। यस, मैं स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, जिससे हमारा एंडिंग पार्ट कट ऑफ ना हो। चलो बच्चों, अब डेबिट साइड से मुझे दिख रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, पैसे जाएंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर। पेमेंट में आवश्य बाड़को 200 रुपये
उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसकी भी एंट्री बाकी है, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 100 रुपये। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस वो भी बाकी है बच्चों, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने, जनरल एक्सपेंस है बच्चों 100 रुपये। उसके बाद एक्सेस इनकम एक्सपेंडिचर लिख लिया मैंने, सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट सब कुछ हो गया। आई होप बच्चों सारी एंट्री हो गई है। अब आप लोग अपने आप टोटल कीजिए, मैं भी मेरे साथ टोटल कर रहा हूँ बच्चों, जिससे मैं पता चले कितनी दिक्कत हो रही है मैं, ठीक है। अब बच्चों डोनेशन की एक एंट्री में गड़बड़ लग रही है मुझे, डोनेशन उन्होंने रेवेन्यू लिखा है बच्चों, जनरली हम डोनेशन कैपिटल फंड में लिखते हैं बच्चों, ये दोनों पॉइंट चलते हैं, पर जब इनकम एक्सपेंडिचर में डोनेशन लिखा हो तो हमें पता है डोनेशन इट्स कॉल्ड रेवेन्यू इनकम, तो इसे यहाँ नहीं लेना है, क्लियर। इनकम एक्सपेंडिचर में जो मैं बोलते हैं लिखना के बच्चों, तो टेक्निकली वो गलत नहीं है क्योंकि आप कैपिटल फंड में लिखते हो हर समय, पर इनकम एक्सपेंडिचर में डोनेशन आप जो बच्चों, तो मेरे ख्याल से डोनेशन यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों, डोनेशन या 1000 लिख के हम टोटल करते हैं, मैच होता है कि नहीं बच्चों। चलो 4000, 18,000, 1500, 4000, 1000, 28,500 बच्चों एकदम सही टोटल है, ये लिखा। सेम टोटल बच्चों हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ मिलेगा कैश ऑन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस कैश का। अब इसमें से बच्चों मैं माइनस करूँ आपके सामने, 8800, 2500, 620, आप लोग भी चेक करना बच्चों, 1000, 1300, 200, 200, 100, 12,280 बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में, यस बच्चों मेरी धारणा एकदम सही थी बच्चों, 12,280। ऑनलाइन में बच्चों कई बार ऐसा हो जाता है, ध्यान रखना, डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में आप दैट मीन्स रेगुलर इनकम, तो अब बच्चों मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अगर कोई इंस्ट्रक्शन होती है एडजस्टमेंट में हो तो डोनेशन कैपिटल फंड में लेवल, ओके। तो टोटल भी इसका चेंज हो जाएगा बच्चों, 46,600 हो जाएगा आई थिंक, यस बच्चों। अब बैलेंस शीट का टोटल करें, हाँ ये कैश बैलेंस पहले लिख दूँ बच्चों, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश ऑन हैंड 12,280। अब बच्चों इसका टोटल करते हैं, अगर टोटल इक्वल हो जाता है दोनों तरफ 47,080, तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार 46,600 बच्चों। मैं लाइव टोटल कर रहा हूँ आपके सामने ही, यस एग्जैक्टली बच्चों मैच हो जाता है 47,080। सेम टोटल यहाँ करोगे बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ, 19,600 माइनस करते हैं, 9,000, 4,000, 1,800, 400, 12,200 एकदम सही है बच्चों। ये हो गए आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट के आज के लेक्चर के 2 अफलातून सम बच्चों। कहीं आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में मैंने भी एक जगह पे मिस्टेक की बच्चों, तो मिस्टेक करने का कारण है बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट। हमें रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन की आदत नहीं है, तो वीडियो 2 बार देखिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक रखता है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.